आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जो पिनेकल मैथ का, जो हम लोग 1 से 15 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख चुके हैं ना, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ या एएलपी, चाहे आरआरबी, जेई का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन ये पिनाकल मैथ है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 1 से 15 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो आज देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन आगे क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं x और y का योग 320 है और x और y का HCF 20 है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, पहले भी बना चुके हैं। यदि x ग्रेटर देन y है, माने x जो है y से बड़ा है, तो x और y के ऐसे कितने संभावित जोड़े हैं, मतलब कितने जोड़े हैं x और y का, ये बताना है। और x बड़ा होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर में दो संख्याओं का योग x प्लस y का योग 320 है। x प्लस वाई इक्वल टू 320 है और इसका एचसीएफ है 20 है ना। एचसीएफ 20 दिया हुआ है, एचसीएफ 20 है। एचसीएफ 20 मतलब क्या हुआ कि 20 जो है ना, ऐसे इसमें भी मल्टीपल है, इसमें भी मल्टीपल है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 20x प्लस 20y इक्वल टू 320, यही हुआ ना। एचसीएफ मतलब दोनों संख्या में मल्टीपल है, तो x अगर इसमें कॉमन ले लेंगे, 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 320। ठीक है ना। उसके बाद फिर अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें काट सकते हैं, ये जीरो जीरो कट गया, 2 के 2 16 है ना। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 16। ठीक है, अब इसमें x प्लस वाई, अब तो जो भी एचसीएफ था वो तो काट दिए, एचसीएफ क्या कर दिए, काट दिए, एचसीएफ तो कुछ नहीं बचा, एचसीएफ एक बचेगा ना। एचसीएफ क्या बचेगा, एक बचेगा। तो इसमें ऐसी संख्या में तोड़ना है कि 16 आना चाहिए योग और उसका एचसीएफ एक आना चाहिए। तो कितना संख्या वैसे संभव है, तो 1 और 15 और x बड़ा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि x ग्रेटर देन y, x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये कितना जोड़ा संभव है, ये पूछा गया। हाँ, तो देखते हैं, अगर हम पहले ले लेते हैं, अगर y का मान 1 ले लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा ना। ये एक संभव है, 1 और 5 संभव है। उसके बाद 2 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 और ये 14 ले लेंगे, जोड़ेंगे तो 16 हो जा रहा है ना। बट इसमें अगर 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें एचसीएफ 2 हो रहा है, लेकिन एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो ये 2 नहीं ले सकते हैं, कितना हो सकता है, 3 और 13 ले सकते हैं। और 4 भी नहीं ले सकते हैं, मतलब सम संख्या नहीं ले सकते हैं। 5 और 11 ले सकते हैं। 6 नहीं ले सकते, 7 और 9 ले सकते हैं। और कितना ले सकते हैं, 8 और 8 नहीं ले सकते हैं, बस इतना ही। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 संभव है। कितना जोड़े संभव है, 4 संभव है। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस सर्किट सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि x सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने पर गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समापवर्तक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, x क्या बोलता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या x जो है 17 नंबर का, x जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद बोलता है क्या, को 4 से गुना करने पर, इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे ना, वही बोला है क्वेश्चन में। उसके बाद बोलता है कि और गुणनफल को 5 और 10 के लघुत्तम समावर्तक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को ना। तो 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक, 5 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना, 10 ही हो जाएगा ना। तो इसको बोलता है कि एलसीएम जोड़ने पर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला है। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, उसके बाद वाई बोला है। वाई क्या बोलता है, वाई में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने पर, मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, यही ना होता है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना करने पर, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलता है, और गुणनफल को दूसरी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करते हैं। दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या दूसरी छोटी, तो 3, उसके बाद क्या होता है, 5 हो जाता है ना। तो पहले अब विषम अभाज्य संख्या, तो पहले होता है 3 और 2 तो सम आ जाता है ना। तो 3, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 जोड़ने पर निरूपित करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 प्लस 3
5 कितना हो गया 20 हो गया ना, 20 हो गया। उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया है कि x और y बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन चला गया। x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। x y से बड़ा है, हाँ x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, नहीं है बड़ा, ये भी ऑप्शन कर दिया। डी में बोल देता है y और x का अंतर 2 है, y और x का अंतर 2 है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो किसमें है ऑप्शन नंबर डी में ना, y x का अंतर कितना है 2 है, ये करेक्ट आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 12 और 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो क्या बोला है 12, 18, 21 और 28, ये है। उसके बाद बोला गया है कि 1225 में क्या जोड़ेंगे कि वो पूर्ण से विभाजित होगा और शेषफल 3 बचेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 ना, 3 4 12, 18 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 21 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 7, और 28 का करेंगे तो 4 7 28, यही होगा। एलसीएम अगर निकालेंगे तो सबसे 2 का पावर सबसे अधिक 2 का स्क्वायर, और 3 का सबसे अधिक 3 का स्क्वायर और 7, यही हो गया। तो 4 9 36, 36 सत्ते कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 चारे 63 चारे कितना होता है 63 चारे 4 12 हासिल 1 ना, 4 6 24 और 25 कितना हो जाएगा 252 ना, 252 हो गया। तो 252 और 1225 में क्या जोड़ेंगे, 1225 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण संख्या से विभाजित होगा, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए 1225 से अधिक ना। तो कितना 6 से अगर गुना कर देंगे, इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6 गुना 12 का 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 ना, 6 पंचे 30, 30 और 1 31, 3 6 दुगुना 12, 12 और 3 15, ये तो ज्यादा हो रहा है 1200, ये 1512 हो रहा है ना। अगर हम लोग 5 से गुना करके देखते हैं तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 25 और 1 26, 2 ना, 5 दूनी 10 और 2 1260, ये करेक्ट है 1260। तो इसमें क्या जोड़ेंगे 1260 ऐसा एक नंबर है जो 12, 18 और 21 और 28 से विभाजित होगा ना। इसमें कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसका मतलब ये इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, तो 1260 आया, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ेंगे तब जाके शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा ना, 3 जोड़ना पड़ेगा शेषफल बचेगा। 3 अगर जोड़ देंगे तो जब भी भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा शेषफल 3 बचेगा ना। तो 1225 से 1263 कितना अधिक है, कितना जोड़ना पड़ेगा 1263 माइनस 1225, यही है ना 1225। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो कितना घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 13, 13 में 5 घटाएंगे 8 होगा ना। उसके बाद ये कितना बचेगा 5 ना, 5 में 2 3 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ बचेगा क्या, नहीं इतना ही ना। तो कितना 38 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 38, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 18 नंबर का है ना, ए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर में क्वेश्चन है कि नंदन के पास कुछ कंचे कंचे थे, जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे ना, 2 कंचे बचे, और यदि उन उसने उन कंचों को 24 और 32, उसके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे, ठीक है। तो लेकिन जब उसने उन कंचों को 31 बच्चों के बराबर बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचे नहीं बचता है। तो प्रारंभ में नंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या कितना है ना, ये बीच की हो सकती है, कितना इसके बीच में कितना हो सकता है। तो इसका मतलब 31 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 31 से विभाजित हो जाएगा पूरा कंप्लीट बराबर बराबर। लेकिन अगर 15 और 24 और 32 रहेगा तो 2, 11 और 19 बच जाएगा ना। तो फिर इसमें क्या करेंगे, शेष वाला शेष प्रोसेस वाला बनाएंगे इस तरह 15
ना। उसके बाद फिर कितना है 11 19 नहीं 24 32 ना 24 32 इसमें शेष कितना बचता है 2 इसमें शेष कितना बचता है 11 और 19 11 और 19 इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये बचेगा 13 और ये बचेगा तो सभी को अगर घटाएंगे 2 माइनस 11 और 19 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 13 13 13 ना। अब क्या करेंगे 15 24 और 32 का एलसीएम लेंगे 15 24 और 32 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का अगर निकालेंगे तो 3 गुना 5 ना 24 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टर 2 का स्क्वायर नहीं 2 का क्यूब इंटू 8 से 24 ना 32 का अगर निकालेंगे तो 2 पर पावर 5 यही होगा ना। तो फिर इसका अधिकतर 2 पर पावर 5 है इंटू कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 5 ना तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 15 15 दूनी 30 अस्सी 3 15 48 480 आया एलसीएम ना। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसके बीच में है ना मतलब 2000 के 2000 से ज्यादा है 2000 से ज्यादा है इसका मतलब अगर इससे 2000 के करीब में लाना होगा तो कितना से 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 8 40 4 5 4 20 4 24 ना 2400 हो गया। अब इसमें 13 शेष बचता है ना तो इसलिए 13 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 8 ये हो जाएगा 3 2 2387 किसके बीच में है बी नंबर का ऑप्शन में ना 87 किस में है हाँ डी नंबर का ऑप्शन में 2380 से 2390 के बीच में है डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस सर्किट को सॉल्व करते हैं आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 दो धनात्मक 20 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दो धनात्मक संख्या ना तो कितना x और y मान लेते हैं इन दोनों का अंतर कितना है 3422 ना 3422 ये अंतर है। उसके बाद बोला गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है ना इन दोनों को अगर विभाजित किया जाता है तो इसका भागफल 4 और शेषफल 290 मतलब y को अगर हम लोग y से x को विभाजित करेंगे तो 4 बचेगा मतलब भागफल 4 होगा और इसका शेषफल जो बचेगा 290 यही ना शेषफल कितना बचेगा 290 तो अगर हम लोग x निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इन दोनों का गुना ना ऐसे ना होता भाग नियम प्लस शेषफल 290 यही होता है ना। अब ये तो आ गया x का वैल्यू तो y का वैल्यू x का वैल्यू समीकरण इसमें बिठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y प्लस 290 इक्वल टू 3422 ये बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे 4 माइनस वाई है ना माइनस वाई है इसमें उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 3422 ना 3422 ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे अगर 4y में y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3y और ये 290 उधर कर देंगे 3422 में माइनस 9290 इसको अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा उसके बाद 3 एक बचेगा फिर ये 3 अब सही है ना 3y इक्वल टू तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के 3 3 4 12 3 4 12 1044 ना। अब हम लोग 1044 आ गया y का मान x का वैल्यू अगर मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे x बराबर क्या है x 4 इंटू वाई ना तो y का वैल्यू कितना है 1044 प्लस 290 यही है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें 4 से गुना करेंगे 4 16 6 हाथ से लेकर 4 16 17 4 की 4 प्लस 290 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 9 16 6 हाथ से लेकर 3 1 4 4466 4466 इसका और बोला है कितना है 4466 उसके बाद बोला है क्या ये तो बड़ी संख्या हो गया ना तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम समांतर 4292 का ये बड़ी संख्या हो गया 4292 का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4466 और 4292 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 4 ना और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 उसके बाद कितना बचेगा 8 8 में 2 जाएंगे 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7 और ये कितना बचेगा 3 3 में 1 174
174 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 2 से तोड़ेंगे तो, या 3 से कटेगा ये, 4 5 12, हाँ 3 से चल जाएगा। 3 5 15, 3 8 24, यस। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 58। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 58, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना है, 58 डी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी, और वह कई एक समान कंटेनर को दोनों प्रकार के तेलों में इस प्रकार से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा जा सकता है। ठीक है, और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं। राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है। अधिकतम आयतन बोला है ना, संपूर्ण तेल भरा जा सकता है, तो अधिकतम बोला है तो इससे निकालेंगे ना। तो कितना है, 180, 180 और 220, तो 180 और 220 है, तो इसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अधिकतम ना। तो अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो 40 आता है, 40 से अगर भाग देंगे तो मतलब अभाज्य संख्या आना चाहिए, तो ये और ये कट जाएगा, 4 से अगर भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा 18, नहीं जा रहा है। इसको करेंगे तो ये भी 4 से भाग विभाजित नहीं हो रहा है ना, तो इससे अब क्या करेंगे, इसको भी मल्टीफैक्टर करेंगे, 2 1 2 20 में, ये इससे भाग जा रहा है, ये भी भाग जाना चाहिए दोनों में। ठीक है ना, तो 20 से भाग जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 20 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 20, जो किसमें ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह करके सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स पावर 4 और माइनस वाई पावर 4, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एचसीएफ निकालना होगा ना। एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, और क्या है, एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 8, और कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका एचसीएफ निकालना होगा ना। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना, है ना। उसी तरह इसमें भी एक्स पर 4 है ना, तो एक्स पर 4 4 माइनस वाई पर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये तोड़ सकते हैं ना। हुँ? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। ठीक है, वो फॉर्मूला में उसके बाद फिर क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये होगा ना। ना। अब इसमें देखेंगे कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन क्या आ रहा है, ये एक्स माइनस वाई, और इसमें भी एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स माइनस वाई, इसमें भी आएगा। अच्छा, ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स पर 4 प्लस वाई पर 4, यही होगा ना। इसको जब तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, प्लस वाई तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 है तो दो दो हो गया, उसके बाद ये बचा ना। इसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर भी चलेगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें भी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें भी आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ना। तो ऑप्शन में इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें भी कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ताकि यही ये वाला तोड़ के ये वाला आना है ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो फिर भी आएगा ये, यही वाला आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ये वाला है ना। तो ऑप्शन में क्या कर दिया है, तोड़ के दिया है। इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि तोड़ के दिया है ना। तो अगर तोड़ के बनाया है तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें तोड़ के बनाएंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए थोड़ा लंबा करके ही बना देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला तो जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना, और ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाला तो एज इट इज रहेगा, एक्स को 4 प्लस वाई को 4 ना, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई ना। इसको भी अगर तोड़ेंगे जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहीं तोड़ देते हैं, ये तो एज इट इज टूट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ना है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स को 4 प्लस वाई को 4, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये भी वही रहेगा ना। तो इसमें ये देखना है दोनों बराबर हैं, ये और ये कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट इसमें नहीं है ना, इसलिए कॉमन क्या आ गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, किसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब ये नंबर में क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, ये तो इजी है ना, अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, अभाज्य ना सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, कितने कितना होता है, 2 3 5 7 ना, सो 1 करके, इसका एक सम संख्या 2 है, बाकी और कुछ नहीं है, तो इसके बीच में कॉमन कुछ नहीं आएगा, क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए, जो 1 होगा, और जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी ना। चलिए ये तो इजी था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसमें कॉमन क्या है, ए नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है, 81 और 16 है ऑप्शन में, तो 81 किससे कट रहा है, 16 दोनों संख्या से कोई भी कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 363 और 77, हाँ ये तो 11 से कट रहा है, और ये तो 7 से कट रहा है सी नंबर का ना, ये 7 6 42 3 35 ये कट रहा है, उसके बाद ये 2 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 24 नंबर का क्या होगा, ए, 81 और कितना है 16, ये कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जो 1876, 12,503 और 6,870 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3 और 2 शेष बचता है ना, ये क्वेश्चन बोला गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 1876 यही है ना, उसके बाद 12,503, उसके बाद फिर कितना है, 6,877 ना, 6,877, अब बोलता है कि शेष जो बचता है ना, तो 1, 3 और 2 बचता है, 1, 3 और 2 बचता है, 1, 3 और 2 बचता है, यही ना क्वेश्चन, और कुछ नहीं, तो इसमें ये वाला कैसे बनाएंगे, चलो हम लोग देखते हैं। इससे पहले घटाएंगे ना, जो शेष बचता है उसको घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1875, और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 ना, इसको घटाएंगे तो 6875 ये होगा। अब इसमें डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सबसे कम डिफरेंस किस में आता है, इसमें कम डिफरेंस किस में आता है, इसमें 12,500, 1800, ये 12,000 और ये 6,000 ना, और ये 1800 है, तो ये दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500 में 6,875, 6,875 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 ना, और ये बचेगा 4, 8, 6, 625 ना, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, तो ये 5, 5,625 ये डिफरेंस आ गया। अब इसको अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना कितना में होगा, अब तोड़ेंगे तो अगर हम लोग इसको अगर इससे भाग करते हैं तो ये तो भाग जाएगा नहीं ना, तो इसको अगर हम और तोड़ेंगे तो अगर 9 से तोड़ देते हैं तो कितना होगा, 625 ना, 9 से अगर तोड़ते हैं तो 9 से अगर भाग देते हैं तो 9 छक्की 9 पंजे 45, 4 9 18, 4 22, 2 9 छक्की वहाँ, तो 9 से अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 ना, इसको ऐसे भी इसका अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 625 से अगर इसको भाग देंगे तो भाग जाएगा, इसको भी भाग देंगे तो भाग जाएगा, इसका भी भाग देंगे इसको भाग जाएगा ना, तो इससे अब कितना हो जाएगा, ये 625, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी, ठीक है, इस तरह करके सॉल्व करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक किसान एक बगीचे में 3 अलग-अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है, ठीक है, एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में से एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं, और
किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो सभी पौधे लगाने का एक आयत इतना है, बी कितना है 28 है, ये 70 लगाता है, 70 पंक्ति है ना, 70 पंक्ति थी, और बी आयत की 28 पंक्ति थी, 28, और फिर सी 42, 42। तो बोला गया है कि प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम बोला है ना, क्या बोला है न्यूनतम, तो अगर न्यूनतम बोलेगा तो क्या एलसीएम निकालेंगे ना, न्यूनतम बोला है तो एलसीएम निकालेंगे, तो 70 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन में कितना है ना? तो अगर हम लोग देखें इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 ना, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 ना, 35 10 70, ठीक है। 28 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 28 ना, तो 7 4 28, 2 पर स्क्वायर इंटू 7, 42 का अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का पावर सबसे अधिक 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और 5 है ना, 5 इंटू 7, इसको अगर हम लोग देखेंगे कितना, 4 या 12 12 84, 84 पंचे 20 और 5 40 और 42, तो कितना हो गया 420, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी, ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आप 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना से भाग देने पर समान शेष बचता है। तो आर को 45, आर और 45 का एलसीएम निकालना होगा। तो 41 71 और 91 है, 41 71 71 और 91 ना, बोलता है कि समान शेष बचता है। तो अगर समान शेष बचता है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपस में घटाना पड़ेगा। ये तो हम लोग इससे पहले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं इस प्रकार क्वेश्चन में। अगर समान शेष बोलेगा तो ए बी सी है ना, इस प्रकार है। और ए बी सी है तो क्या करेंगे, बी जो बड़ा रहेगा उसको घटाएंगे, बी माइनस ए करेंगे ना, इस प्रकार के निकालते थे, एक दूसरे को घटाते थे। इसको इससे घटाना है, फिर इसको इसके घटाना है, इसको और इसको घटाना है ना। तो 71 माइनस 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये 30 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर 91 माइनस 71 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 20 हो जाएगा। उसके बाद 91 माइनस 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये 5 ना। इसका एक एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 6 10 10 5 ना, 30 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 20 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 50 का निकालेंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो तीन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है एक, और एक 5 मिल रहा है, और कुछ नहीं, कितना 10 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 10 ना, एचसीएफ क्या गया 10 आ गया। तो बोलता है क्या, तो आर का मान कितना हो गया 10 हो गया, आर का मान कितना हो गया 10। और बोलता है क्या, आर और 45 का एचसीएफ, आर और 45 का और 45 का एलसीएम बोला है ना, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा ना। 10 और 45 का एलसीएम 90, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है ना। चलिए हो गया यहाँ तक। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे दो संख्या पर विचार कीजिए जिनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 504 और लघुत्तम और समावर्तक का और अंतर 460 दिया हुआ है। यदि इन दोनों संख्या में से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है। पहला नंबर एलसीएम प्लस एचसीएफ, इसका योग कितना दे दिया है 504 ना, 504 दे दिया है। फिर बोलता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ का योग अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना दे दिया है 456 ना, 456 दिया है, ये ना क्वेश्चन में है 456 है ना, 456 दिया हुआ है। तो फिर बोलता है क्या, एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ पहले निकाले हैं, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, और ये 2 एलसीएम हो जाएगा ना, 2 इंटू एलसीएम। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 हासिल 1 5 1 6 9 बटे 2 कर देते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 4 8, 2 8 16 ना, 2 8 16 खत्म, 480 आया एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा उसमें, एचसीएफ अगर एलसीएम कितना आया तो एचसीएफ कितना हो जाएगा। समीकरण पहला में कितना है 504 में से 480 घटा देंगे, उसको उधर कर देंगे एलसीएम को ना, ये तो जानते हैं। तो फिर इसको क्या करेंगे, 4 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, ये 10 में 8 जाएगा 2 हो जाएगा ना, 24 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 24 और एलसीएम 480। अब बोलता है क्या, पहला नंबर दे दिया है, पहला नंबर कितना दिया है 96 दिया है ना,
96 दे दिया है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ना, यही होता है। तो पहला संख्या कितना है 96 है, तो दूसरा संख्या हमको निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 480 और एचसीएफ कितना है 24 ना। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 चारे, हाँ 24 चारे 96 ना। 4 से काटेंगे तो 4 एक 4 4 दुगनी 8 जीरो 120। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 120 सी नंबर में ना। कितना हो गया सी हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर में क्या बोला है, भिन्न के लघुत्तम समापवर्तक अंश कल एलसीएम और हरों का एचसीएफ के रूप में की जाती है ना। तो फिर 5/6 5/6 और कितना है 6/5 6/5 और कितना है 3/2 का एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालें और हर का एचसीएफ निकालें ना। तो अंश का एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम का नियम होता है कि ऊपर वाला एलसीएम नीचे का एचसीएफ ना। तो ऊपर का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्या ना 15 तो होगा नहीं 30 हो जाएगा ना, और इसका एचसीएफ 1, तो 30/1 हो जाएगा आंसर इसका। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है बी नंबर, बी दे दिया है ना, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है ना। 5, 15 और 10 ये ना दिया है कि 20, 5, 15 और 20। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 का भाज्य गुणा 5 ही होगा, 15 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 और 20 का निकालेंगे तो 2 का पावर इंटू 5 ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ये होगा एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 4 4 5 60 ना, 60 हो जाएगा ना, 15 4 60 ठीक है। और एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है बस। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात एलसीएम इंटू अनुपात एचसीएफ ये निकालना है। तो एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, 5 के 5 12 में 60 ना। तो 12:1 जो ऑप्शन नंबर है 12:1। हाँ यस ऑप्शन नंबर किसमें है सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज को हम लोग आज भी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल भी उसकी इसके पहले क्लास में भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे ठीक है। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ठीक है।